सो व्यूअर्स, फाइनली जमदा की चाल कामयाब होने जा रही है और अब हम देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में बरलास और अपाना की शादी भी हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जमदा ने इसकी शादी क्यों कराई है बरलास की और अपाना की? जो कुछ भी आपके जहन में बात आती है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या समझता हूं कि जमदा ने ये शादी क्यों करवाई है और इस शादी का मशवरा क्यों दिया। तो जनाब, बात कुछ यूँ है कि अभी हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि चनार खान और दुराब बाबा ने जमदा के पीछे जासूस लगा दिए हैं और बहुत सारे लोग जमदा को रैकी कर रहे हैं उसकी और उसको अपनी नज़रों में रखा हुआ है। इवन ये कि घर की ख़वातीन को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया और हमने ये भी देखा है कि दुराब बाबा ने जो बरीरा के ऊपर जुल्म किए थे, अब उस जुल्म का अजाला करने के लिए वादा भी कर लिया है और कहा भी है कि मैं तुम्हें वो जगह दिला दूंगा, तुम बस मुझे जमदा की खबरें लाकर देती रहो और मुझे बताती रहो कि जमदा जो है हमारे घर में जितनी भी अमवात हुई हैं उसके पीछे है या नहीं है। तो बरीरा ने बिलाखिर जो है जमदा का फ़ोन भी रिकवर कर लिया था और मैंने आप लोगों को अपनी जो है वो प्रीवियस रिव्यू में बता दिया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को 2 ऑप्शंस बताए थे। तो जो दूसरा ऑप्शन था ना, जो मैंने बताया था कि जमदा जब पता चलेगा, बरीरा ने उसका फ़ोन निकाल लिया और बरीरा जब लेकर जाएगी और जमदा से पूछेगी कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और ये फ़ोन तुमने क्यों रखा था, तो जमदा ने यही जवाब देना था कि भाई मैंने अपनी अम्मी से बात करने के लिए रखा था और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। यहाँ पर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। तो हम आगे भी कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे अंदाजे लगाते रहें और एग्जैक्ट ड्रामे के जैसे सीन आने वाले हैं हम आपको उस तरह का ही इवेंट बताते चले जाएं। तो जनाब, अब आने वाली एपिसोड में बहुत ही थ्रिलिंग आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। अब बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आपको बंदूकों की घनगरज सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमने जो इनके इनिशियल एपिसोड्स है उसमें और हमने जो है मिड में यही देखा कि बहुत ज़्यादा बंदूकों की घनगरज सुनाई दी और अभी कुछ एपिसोड से ये घनगरज खामोश हो चुकी है। तो अब आने वाली एपिसोड के लिए तैयार हो जाए, पटाखे और बंदूकें चलना शुरू हो जाएंगी। तो जनाब, जमदा के ऊपर सबने नजरें जमाई हुई थी। जमदा ने फौरन से चाल चली और यही सोचा कि मैं किस तरह से अपने ऊपर से नजरें हटाऊं। तो इस वजह से उसने इस शादी का मशवरा दिया और बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है कि लोगों की नज़रें जो है वो अब जमदा से हट जाएंगी, लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और जमदा जो है फिर जो कुछ कार्रवाइयाँ उसे करनी है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। तो जनाब, जमदा का फ़ोन भी वापस आ चुका है उसके पास और अब वो फ़ोन के ज़रिए से बादल खान को इत्तला दे देगी कि इस घर में अब शादी हो रही है और इस शादी में तुम्हें भी कोई ना कोई ट्रेजिडी सीन क्रिएट करना है, क्योंकि इस घर की एक रीत है कि जब कोई खुशी होती है तो उस खुशी के साथ साथ गम भी आता है। और यही बात चिनार खान ने कहा और ये कहने के बाद उसने घर के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए हैं। लेकिन आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि बादल खान जिंदाल खान के साथ मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब देगा और बादल खान जो है इनके घर में भी कूद जाएगा और कूद कर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। तो ये एक गैस है, आप लोग गैस करें कि अब किसकी मौत वाक़ई हो सकती है। मैंने तो आप लोगों को बहुत अंदाजे बताए थे, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग मुझे बताएं कि आने वाली एपिसोड में किसकी मौत वाक़ई होगी और बादल खान किसे मारेगा। यहाँ पर अपाना ने बरलास को बता दिया है कि मुझे और तुम्हें एक दूसरे की मोहब्बत तो मिल रही है, लेकिन मैं दिली तौर पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि अपाना को अभी तक ऐसा ही महसूस होता है कि जो पामीर का कत्ल हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अपाना का ज़रूर हाथ है और अपाना अपने आप को इसका मुजरिम समझती है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अब जो है बादशाह खान वो जाकर अपने बेटे पामीर की कब्र पर बैठेंगे और वहाँ की मिट्टी उठाकर कुछ सोच रहे होंगे और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उनके दिल में ये बात भी आए कि मैंने बरलास को कत्ल क्यों नहीं किया। अगर मैं कत्ल कर देता तो शायद जो है मैं आज उसका अजाला कर देता, जो मैंने अपने बेटे से वादा किया था, उसकी लाश से वादा किया था कि तुम्हें दफन करने से पहले मैं तुम्हारे कातिल को मारूंगा। और उन्हें अब ये भी ख्याल आएगा कि जहां पर आज बरलास दूल्हा बना है उनका बेटा भी इसी जगह पर होता अगर बरलास उसे कत्ल नहीं करता। तो यहाँ से इनकी जो शिद्दत है ना बदले की, वो दोबारा जन्म ले सकती है। और आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि जो पामीर की वालदा है, पामीर की अम्मी से ये बरलास रो रो कर माफ़ी मांगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो माफ़ नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है, क्या वो माफ़ कर देंगी? अगर आपको ऐसा लगता है वो माफ़ कर देंगी तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि वो माफ़ करेंगी। तो फ्रेंड्स,
अब हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑनेस्टली जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।